दुनिया में एक यही चीज़ है, हाँ मदद एक करता है, सतगुरु करता है। सतगुरु मदद किसकी करता है? मदद करवाने वाला होना चाहिए। जिसकी जोड़ी फटी हुई है उसको गुरु क्या दे देगा? गुरु के सामने जब जाते हो अपने मन रूपी पात्र को खोल के लेके जाओ। जो भी बात कही जाती है उनके हृदय के पात्र में उनको एक एक करके जचाओ। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमें बाजी खेलनी है तो हमें परमात्मा के साथ खेलनी चाहिए। अगर हमारी हार भी होती है तो उस हार में भी हमारी जीत है। लेकिन ये बाजी खेलने के लिए हमें हमारे मन से छल कपट निंदा चुगली इन सब को निकाल कर मन को पवित्र करके बाजी खेलनी चाहिए। और महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उन बातों को अपने जीवन में वैसे उतारना चाहिए। तो वे बातें कौन सी है ये आप हम सत्संग में जान पाएंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। ये धर्म ना सोचना कि ये बुद्ध धर्म का, ये हिंदू धर्म का, ये सनातन धर्म का, ये जैन धर्म का, ये राधा स्वामी धर्म का, ये सिख धर्म का और ये मुस्लिम धर्म का मानने वाला। वो धर्म नहीं है, वो तो मजहब है। वो तो फर्क के बने हुए हैं, उनके अंदर तो विरोध है। एक मत वाला दूसरे से मानता नहीं है। वो कहता है कि नहीं खुदा पूजा पाठ में मिलेगा, दूसरा कहता है नहीं बुत परस्ती है, खुदा नहीं मिलता। एक कहता है कि नाम के जपने में, दूसरा कहता है नहीं तप करने में मिलेगा, तीसरा कहता है नहीं इनसे नहीं मिलता, व्रत और तीर्थों में स्नान करने से कर्म धुल जाएंगे और हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चौथा कहता है ना ये चीज़ भी मिथ्या है, यह हवन और पूजा पाठ करने से मिलेगा। एक दूसरे के विरोधी हैं, वो धर्म नहीं है, फिरक के बन गए वो अलग अलग। वो तो विरोधी हैं एक दूसरे के। सच्चाई क्या है? मनुष्य के हृदय में है। धर्म है क्या? धर्म तो वो है कि जिस हालत में तुम हो वहाँ सच्चाई के साथ पालन करो। पिता है तो पिता का धर्म निभाओ, माता के रूप में माँ का निभाओ, बहन के रूप में बहन का निभाओ, बेटी के रूप में बेटी का निभाओ, बेटे के रूप में बेटी का निभाओ, संबंधी के रूप में संबंधी का निभाओ। उनमें किसी प्रकार का बीच में कोई लकीर नहीं पड़नी चाहिए, कोई गहरी खाई नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे का एतबार ना रहे, विश्वास ना रहे। कहाँ सच्चाई है फिर? सत्य का पालन करने वाला किसी की बुराई नहीं देखता। इसलिए कभी भी अपनी दृष्टि में दृष्टि दोष ना आने दो, किसी की बुराई ना देखो। हर किसी में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, किसी की निंदा चुगली बुराई ना करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। एक बार जो आदत डाल लोगे, आदत छोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और आदत तो दुनियादारी की बिना बताए भी सीख जाओगे, लेकिन नाम भक्ति की आदत कभी डालते ही नहीं हो। थोड़े बहुत दिन के लिए झूठी सच्ची कर भी लेते हो तो अभिमान में टूट जाते हो, अहंकार खा जाता है इंसान को, लुट जाते हैं वो लोग। क्योंकि भोजन वस्त्र धन मिल जाता, लोग करें सत्कारा, इब गुरु जी क्या न चाहिए मेरे भागकार है। फिर गुरु पीर सब परमात्मा को सब भूल जाते, खुदा बन के बैठ जाते हैं। गुरु नहीं रहते वो खुद परमात्मा। अपनी पूजा करवाते हैं, पैरे लगवा लेते हैं, मिलने नहीं देते, बात नहीं करने देते। जब किसी के दिल की कोई बात अपने गुरु से कर नहीं सकता, अपनी समस्या बता नहीं सकता, तो उस गुरु का क्या करेगा? फिर तो मिट्टी की मूर्ति बना के अपने घर में ही पूज लेगा किसी को भी। इससे अच्छी तो श्रद्धा उसमें होगी। गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। जब ज्ञान नहीं, समझ नहीं, विवेक नहीं तो गुरु कहाँ है गुरु हरत करत प्रकाश। यही गुरु का अर्थ है। धर्म ग्रंथ इतिहास कहीं भी देखो, गुरु का अर्थ यही है जो अज्ञान को मिटा के आपको ज्ञान दे दे। इसलिए कबीर साहब ने कही कि दया को राख के धर्म का जो पालन करता है और अपना सा जीव सब उनका जानता है। अगर किसी को तुम दुख देते हो तो अपने मन में भी सोचो कि उसको कितना दुख होता हो। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो अगले के दिल की भी सोचो कि उसको भी इतना ही प्यार आता होगा। किसी से नफरत करते हो तो सोचो कि उसके दिल में अगर नफरत होगी तो तुझे कैसा लगेगा। ये है। और वो कहता है कि इन चीज़ों का जो पालन कर लेता है परमात्मा उसी को मिलता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सुमन से त्रिविध हो कल्याण। शास्त्रों का लेख है, कल्याण के लिए 3 ही रास्ते हैं। तन की पवित्रता तब है कि सेवा करो। जो तन से सेवा नहीं करता है तो ये कोई काम नहीं आने वाला। जो पैर चल के गुरु के दरबार के लिए नहीं गए, मंदिर मस्जिद के में नहीं गए श्रद्धा लेके, अगर ये मस्तिष्क वहाँ जाके तुम्हारा नहीं झुका है तो माटी का तुमड़ा है, कुछ नहीं है ये। और ये ऐसे लाखों सिर तुमने दे दिए हैं। कितनी बार मरते आए उस 84 लाख योनि के खेल में, लाखों सिर तुम दे चुके। यम राजा की भेंट एक चीज़ तुमने ना दिया, गुरुओं की है भेंट। अगर सतगुरु की है तो तुम ये सिर दे देते तो लाखों सिर उस काल को देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कही कि सकीरी सतगुरु पूरा खोज, कि वो पूरा सतगुरु तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें पूरा भेद दे देगा। पूरा भेद दे देगा तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा।
राधा गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। गुरु जिसको मिल गया फिर कमाने का मतलब है फिर क्या, अपने आप कमाई तो होती चली जाएगी। एक बार अच्छे रास्ते पे पड़ जाओ तुम, बुराई से अपने आप बच जाओगे, बुराई नहीं कर पाओगे। एक इंसान जो बुराई करना सीख जाता है उसको बुराई का बोध नहीं रहता। फिर चोर चोरी करता है उसको नहीं पता, शराबी शराब पीता है इतना बह जाता है कि उसकी हर प्रकार से उसमें कमी आ जाती है। धन का व्यय उसका हो जाता है, शरीर उसका बर्बाद हो जाता है, लोग उससे नफरत करते हैं, परिवार उसका बर्बाद हो जाता है, घर ज़मीन जायदाद वो बेच देता है, बच्चों की उसकी बुरी हालत हो जाती है, समाज में उसकी बुराई, शरीर की में उसकी कमी, रोग तकलीफ उसको घेर लेती हैं। कोई भी उसको इज्जत नहीं करता, सब नफरत की दृष्टि से देखते हैं दुनिया में रहते हुए। मरने के बाद नरकों का रास्ता खुलता है, लेकिन फिर भी उसको तुम अच्छी बात बताओ और उसको कहो कि बुरी आदत छोड़ दे, छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छे रास्ते पे चलने के लिए हम बताते हैं भैया शराब ना पीना, बुराइयां ना करना, अपना कमा के खाना। थोड़े दिन के बाद आते हैं आके कहते हैं, आज भी एक आया था आके कहने लगा जी बस गलती होगी शराब पी ली। अरे गलती कहाँ कर ली, डूब गया तुम। ये मन डब होता है, इसी प्रकार से घेर लेता है जीव को। इंद्रियों के भोग और मन के स्वाद के लिए तुम डूबते हो। अगर तुम ये क्यों इंसान के इतने दुश्मन बता दिए कि कोई क्रोध के बस डूबता है, कोई काम के बस डूब जाता है, कोई मोह के बस बंधन के मर जाता है, कोई अभिमान में डूब जाता है, कहीं इसको इच्छाएं घेर लेती हैं, कहीं तृष्णा मार देती है, कहीं जगत की कामनाएं मार देती हैं, कहीं ममता के मारे बंध के ये इंसान अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद कर देता है जिस प्रकार से मकड़ी जाले में फंस के खुद वहीं प्राण त्याग देती है। कितना भी इस जीव को समझाते हैं समझते नहीं। लेकिन तुम्हारे बस में क्या है, होई सोई जो राम रचि रखा, वो तो वही का जो मालिक ने रच रखा है, लेकिन मालिक ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं रचा। उनको दोष खामखा बेकार देते हो, तुमने खुद किया है, कर्म किया है तुमने, कर्म का परिणाम भोगने के लिए यहाँ आए हो। प्रारब्ध कर्म के अनुसार आज जो कुछ हो ये हो, लेकिन आज अगर अच्छा कर्म करके अच्छा प्रारब्ध नहीं बनाते तो आपका भविष्य भी अच्छा नहीं हो सकता। ये ना सोचना, हम तो सोचते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि लेखा पाई पाई का राज नहीं पोपो पाई का। परमात्मा के दरबार में सबका लेखा होता है, सबके लेख को खुद लिखता है, वो किसी के सहारे नहीं छोड़ता। यहाँ तो पाखंड में दुनिया फंसी हुई है। कोई किसी का घर फुड़वा देता है, कहता है सालों से रहते आए हैं, आज उस किसी ने फूंक मार दी कि वास्तु खराब है तेरे घर की, इसलिए ये दुख हो गया तेरे को, क्या करूं? बोला कि वो तोड़ दे वो बना दे। आज तक वास्तु कहाँ गई? 150 साल तक 5 पीढ़ियां बीत गई इस घर में, जब वो वास्तु कहाँ थी भाई? कोई कहता है ये मूड़ों में पैदा हुआ है, इसका तो भार है। बिना मूड़ के कौन पैदा हुआ है? पाखंड को बहुत जल्दी अपनाते हो। बिना मूड़ की चीज दुनिया में है क्या कोई? क्या कहते हो मूड़ों में पैदा हो गया? ये किसी के बस की बात है बिना मूड़ के क्यों पैदा हो जाए? वो नहीं। किसी को कहते हैं मांगलिक है ये। मांगलिक होता क्या है? मंगल तो अच्छे को बोलते हैं, मेरी समझ में तो मांगलिक अच्छा ही होता होगा, लेकिन पता नहीं क्या शोर मचाते हैं मांगलिक हो गया, इसका क्या करें मांगलिक हो गया। भाई हमने तो कभी आज से पहले मांगलिक सुने नहीं, इस जमाने में ये कहाँ से आ गए फंडबाजी। बोला एक ज्योतिषी ने बताया इसकी उम्र इतनी है। मैंने कितनी है की उम्र? हमने तो बदल दी कि हाँ मेरे से लिखवा के ले जाओ, इसमें तो इसने मरना नहीं है। क्यों भाई? परमात्मा ने उनके दफ्तर खोल के भेज दिए, वो कलरक लगा के भेज दिए कि यहाँ तुम लोगों के लिए जाके बताइए। परमात्मा तो अपना सारा लेखा जोखा खुद लिखता है। क्यों तुम इन भ्रमों में पढ़ के, बेकार की बातों में पढ़ के लूटा पिटा करते हो? वो जमाना था जब अज्ञान में दुनिया बहती थी, जब समझदारी नहीं थी, किसी को समझ थी नहीं, फिर गुरु की जरूरत कहाँ पड़ती है? गुरु यही तो भ्रम बैठता है, गुरु यही तो अज्ञान मिटाता है, लेकिन नहीं मानते। कल भी जिक्र चला, जब मैं शाम के टाइम थोड़ी बात चली थी, मैं कह रहा था एक बार एक आदमी जा रहा था, सामने से एक पंडित जी आगे, कहीं उनका कबीर साहब का नाम लेते हैं, कबीर साहब थे। कहने लगे उस पंडित जी से, बोले पंडित जी राम राम। पंडित जी बोले नहीं, क्योंकि सोचादी करके आ रहे थे। पंडित जी बोले नहीं, फिर बोले पंडित जी राम राम, फिर भी नहीं बोले। चलो पंडित जी भी आगे, वो भी आगे, दोनों जने आगे वहाँ तालाब में कुल्ला पानी किया, मुंह धोया, फिर बोले पंडित जी राम राम। पंडित जी बोले राम राम भाई राम राम। बोले पंडित जी अब से पहले मैं कितनी बार बोला, जब नहीं बोले आप? बोला भाई जब मैं अपवित्र था। बोला क्यों? बोले सोच आदि करके आया था। बोले अब? बोले अब तो पवित्र हो गया। बोले किस चीज़ से? बोले जल से। बोला जी जल किससे पवित्र होया? बोले हवा से, क्योंकि समुद्र में से पानी उठा, बादलों में से आया, बरसा, तो हवा ने इसको पवित्र कर दिया। बोले अच्छा,
बोला तो पंडित जी हवा किस चीज़ से पवित्र हुई? बोला यज्ञ हवन से। बोला यज्ञ हवन किस चीज़ से? यज्ञ उसमें क्या था? बोला उसमें मंत्र थे। बोला मंत्र किसके थे? ने बोला राम नाम के। बोला मैंने के दुश्मन का नाम लिया था, राम राम कही थी। इतने चक्कर काटने की जरूरत क्या थी? जो राम नाम सीधा इस हर चीज़ को पवित्र करने वाला था, मैंने वही नाम तो लिया था, और आपने इतने चक्कर कटवा के ने इतने बात करी। इसलिए इन्हें पाखंडों में ना पड़ा करो, सच्चाई की बात जो उसकी खोज करने की सोचा करो कि इसके पीछे कहानी क्या है। सच्ची बात तुमको बताता है तो तुम्हें वो सच्ची बात जस्ती नहीं है। अक्ल मारने वाला एक लाल कपड़ा पहन के कोई आ जाए, वो तुम्हें कह देगा तेरा लड़का मरने वाला है, मैं इंतजाम कर दूंगा। वो इंतजाम कैसे कर देगा? उसके पास कौन सा जादू है? वो परमात्मा का नुमाइंदा है क्या? उसने भेजा है? परमात्मा के नुमाइंदे अगर हैं तो संत हैं। संत इंसान का चोला बदल देते हैं, वो पाखंड करके नहीं, वो जीव की बुराइयां छुटा के अच्छा रास्ता दिखा के और उसको अच्छाई पे उसका नाम जपा के उसका कल्याण करते हैं। पिछले जन्मों के सब कर्मों को भी धुलवा देते हैं और आगे के लिए वो रास्ता खोल देते हैं कि बुरे कर्म बनते ही नहीं है। परंतु जो अज्ञान में बह जाता है उसका क्या करे? एक बात अगर संत बताते भी हैं उसको तुम चेतते नहीं हो, सुनते नहीं हो गौर से। आज यहाँ सुनते हो, कल ही जाके यही बात फिर दोहरा दोगे। जो शरीर के, मैं कहता हूँ शरीर के रोग तो आदमी के कर्म के भोग है, काया का रोग है, इंसान का कर्म का भोग है। और जो जो अगर तुम्हें नाम के जपते हुए, भक्ति करते हुए, प्रभु का नाम याद रखते हुए भी तुम्हें अगर रोग तकलीफ और बीमारियां होती हैं तो यूं समझो कि मालिक तुम्हारे उन कर्मों को काट रहे हैं। नहीं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा भोगना था, वो तो थोड़े से में ही तुम्हारे कर्मों को पूरा करवा रहे हैं। जब तुम्हें ये यकीन और तसल्ली हो जाएगी तब मान जाओगे। इसलिए अपना कर्म सुधारने की जरूरत है। मुख्य करके इस संसार का रूप ही कर्म है, कर्म बंदी है संसार। कर्म जो नेक करता चला जाएगा उसका सब कुछ नेक होता चला जाएगा, लेकिन जो कर्म अपना नहीं सुधार पाएगा उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कर्म किससे? उपदेश सुना, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, क्या काम आएगा? अगर मैं तुम्हें कोई अच्छे श्लोक जो तुम्हारी समझ में नहीं आए, उनका अर्थ भी नहीं लगा सकते, वो लिखने वाले हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने जो लिखे थे उनको तो ज्ञान था। उन्होंने जिस मन से लिखे थे और उनके पीछे जो उनका मकसद छुपा हुआ था, उस बात को हम आज भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। उनका अर्थ नहीं, हम अनर्थ कर देते हैं। उनका मतलब कुछ होता है, अपने मतलब के लिए मतलब दूसरा निकाल लेते हैं। इसलिए जो सीधी बात बताई जाती है, ये बातें जितनी बताई गई है वेद के विरुद्ध नहीं है। हमारी वेदों में सब इन्हीं चीज़ों का वर्णन है कि अपनी नेक कमाई करो, कमा के खाओ, किसी की छल कपट बेईमानी ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी जीव को दुख ना दो, तुम्हें सुख मिलेगा। जो इंसान जैसा कर्म करेगा लौट के उसका प्रतिफल उसके पास अपने आएगा, क्योंकि हर एक्शन के पीछे उसका रिएक्शन है। कर्म जैसा भी करोगे, बॉल रबड़ की है, जमीन में जितनी जोर से मारोगे उतनी ऊंचाई पर जाएगी वो। इसलिए कर्म भी जैसा तुम करते जाओगे लौट के वैसा ही कर्म हमारे पास आएगा। लेकिन भक्ति रूपी अगर कर्म कमाते चले जाओगे तो तुम्हारे दिल में प्यार, प्रेम, संतोष, शील, सब्र, ये चीज़ें उन चीज़ों की जगह ले लेंगे जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ममता, लालसा और ये बुराइयाँ जो भरी पड़ी थी, वो उन जगह को खाली कर देंगे और ये अच्छी चीज़ उसमें आ जाएंगी। लेकिन किन का दिल साफ होगा? जो उन बातों को मानेंगे। जो नहीं मानते वो तो सजा के हकदार और गुनहगार बन जाते हैं। जैसे एक राजा ने 2 अपने नौकरों को भेजा, उनको काम दे के भेज दिया कि जाओ फलाने देश में ये काम करके आना है। वो नहीं लौटे तो राजा ने दूसरे 2 आदमियों को और भेजा कि उनको भेजा था, कोई संदेशा नहीं, कोई खबर नहीं, वो आए नहीं। क्या है, जाओ तुम देख के आओ और उनको बताना ये काम करने हैं। वो फिर दोबारा से गए, उन्होंने दोनों के लिए जो लिख के ले गए राजा ने बताए थे वो सारी चीज़ें उनको बता दी कि तुम्हें ये काम पूरे अपने उनको पूज्य समझ के करना है, उनकी पूजा करना। कहने का मतलब पूजा करने है, पूर्ण रूप से उन कामों को करना। वो दोनों को जाके उन दोनों ने बता दिया। उन्होंने वो कागज़ लिए, एक ने तो जो राजा का हुक्मनामा था उसको जो जो काम बताए थे सब देखे थे, एक एक करके सब कामों को पूरा कर दिया, सबको पूरा कर लिया। दूसरा था, उसने क्या किया, एक चौकी सजाई, चौकी पर राजा का हुक्मनामा रखा और रोज़ाना उसको जाके मत्था रगड़ता और उसको मत्था रगड़ के बैठा रहता अपना, और ऐसे ही टाइम उसने बर्बाद कर दिया। कुछ दिन के बाद में दोनों, जब वो टाइम उनकी अवधि थी ख़त्म हुई, दोनों आए। आने के बाद में राजा ने उनसे पूछा क्या किया, तो जिसने सारे काम तरतीब आई, जो राजा का हुक्मनामा था उसके हुक्म के मुताबिक जो काम किए थे, उससे राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि जो जो काम बताए गए थे उसने पूर्ण रूप से सारे सही किए थे। उसको ओहदा भी बढ़ा दिया गया, उसको
उचित इनाम भी दिया गया और बड़ा प्यार और सम्मान दिया और उसको बहुत ऊंचे दर्जे पे बैठाया। लेकिन जो दूसरा था उससे जब पूछने लगे हाँ भाई तूने क्या किया, बोले जी आपका हुक्मनामा था, मैं तो उसकी पूजा रोज़ करता रहा। बोला कैसे? बोले एक चौकी थी बनाई सुंदर और उस पर आपका हुक्मनामा रख के मैं हाथ जोड़ के रोज़ाना मत्था रगड़ता था। कहने लगे अरे मूर्ख है, मैंने उसको पूजने का मतलब मेरा ये होता कि पूर्ण रूप से उस काम को अच्छी तरह से इस तरह करना जैसे हम किसी चीज़ की पूजा करते हैं, सच्चे मन से और हर प्रकार से। तू तो बिल्कुल मूर्ख निकला, तूने तो बर्बादी कर दी, टाइम भी बर्बाद किया और वो काम भी कोई पूरा करके नहीं आया। ये किस चीज़ के लिए? राजा ने कोई कुछ नहीं भेजा, ये उन लोगों के लिए गया, वो लोग हम ही हैं जो हम यहाँ बैठे हुए हैं। जो बात बताई जाती है अच्छी बात जिसके अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए, हमें बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए, ये हुक्मनामे हैं परमात्मा के। उन हुक्मनामों के अनुसार जो हमारे मुंह से उपदेश आपके लिए आता है, उन अच्छी बातों को अपनाते चले जाओगे तो बुरी बातें छूटती चली जाएंगी। और अगर इन बातों को कहोगे कि हाँ बस नाम ले लिया बस हो गया, मेरा कल्याण हो गया, गुरु महाराज आप सब, कोई गुरु नहीं संभालता। अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु ढूंढन पूरा ना किया। अपना किया खुद भुगतोगे, दूसरा कोई किसी की मदद नहीं करता। दुनिया में एक यही चीज़ है, हाँ मदद एक करता, सतगुरु करता है। सतगुरु मदद किसकी करता है? मदद करवाने वाला होना चाहिए। जिसकी जोड़ी फटी हुई है उसको गुरु क्या दे देगा? गुरु के सामने जब जाते हो अपने मन रूपी पात्र को खोल के लेके जाओ, जो भी बात कही जाती है उनके हृदय के पात्र में उनको एक एक करके जचाओ और घर ले जाके उनको पुनरावृत्ति करके दिमाग में एक एक करके उन बातों को सोचो कि जो जो बात बताई गई थी उनका क्या महत्व है, क्या गुण है, क्या फल है और क्या क्या उनमें हमें अच्छा प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से सारा दिन गाय भैंस देखते होगे जंगल में चरने के लिए जाती हैं, सिर उठा के नहीं देखती, पूरा दिन चरती रहती हैं, घास चरती हैं, खूब पेट भर के आती हैं और जब उन बैठती हैं फुर्सत में फिर उसकी जुगाड़ी करती हैं। वो उसको अच्छे ढंग से नहीं खाती, जब तो फटाफट फटाफट जो भी उनको मिलता है खा के पेट भरती है, लेकिन बाद में उसको जुगाड़ी करती हैं। ये जुगाड़ी करने का मतलब ये है कि इंसान को भी जो ज्ञान रूपी घास हम खाते हैं, जो खुराक गिजा हम लेते हैं, उसको भी सुनने के बाद में जब खाली वक्त हो, घर जाते हो, जब एकांत में बैठते हो, तुम उन चीज़ों को याद करके उनकी जुगाड़ी किया करो तो तुम्हें उनका पूरा फल मिलेगा, उसका आनंद और उसका गुण आपको प्राप्त होगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। उन बातों को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, उन बातों को मानते हैं तो आपका जीवन सरल और सुखमय हो जाएगा। और साथ ही अगर आपको महाराज जी का प्रवचन अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और अच्छे सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।